नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय जो दिल्ली के एमसीडी चुनाव हुए हैं उसका रिजल्ट आने वाला है और लगातार सर्वे चल रहे हैं। हम गोंडा विधानसभा की चारों सीट की बात कर रहे हैं। हमने 3 सर्वे आपको दिखाए, यमुना विहार, गोंडा का जो भजनपुरा वार्ड है और ब्रह्मपुरी वार्ड। ये तीनों सर्वे हम आपको दिखा चुके हैं। अब हम चौथे सर्वे की बात करते हैं, यानी गोंडा वार्ड की। भजनपुरा वार्ड के बाद यह ऐसी सीट थी जो सबसे ज्यादा हॉट सीट थी, क्योंकि यहां पे फाइट जबरदस्त थी और यह फाइट थी बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। यहां के दोनों ही कैंडिडेट अपने आप में धुरंधर थे। दोनों ही कैंडिडेट एक से बढ़कर एक थे। किसी के साथ उसकी समाज सेवा, उसका काम नाम साथ दे रहा था, तो किसी के साथ उसका पुराना रिकॉर्ड और पुराने काम जुड़ रहे थे। लोगों को चूज करने में परेशानियां हो रही थी, क्योंकि पार्टी के सपोर्ट भी उनको मिल रहा था और लोगों की अपनी छवि भी काम आ रही थी। मगर जो हमने लोगों से बात की, जो हमने आकलन किया, हम वो आपके साथ शेयर करते हैं। यह एक सर्वे है, यह भी हम आपको क्लियर कर दें, ये कोई रिजल्ट नहीं है। इसमें 19-20 हो सकता है, सिर्फ यह एक आकलन है। हम बात करते हैं बीजेपी से। बीजेपी की यहां से जो कैंडिडेट थी प्रीति गुप्ता, वो उत्तर पूर्वी दिल्ली यानी महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष थी। वो लगातार सोशल वर्क और बीजेपी के लिए काम करती रहती हैं। सोशल वर्किंग उनकी इतनी स्ट्रांग है कि उनका साथ उनके हस्बैंड नीरज गुप्ता भी देते हैं। हालांकि नीरज गुप्ता एक बिजनेसमैन है, मगर सोशल वर्किंग के नाम पे और सोशल वर्किंग के काम को लेके लगातार प्रीति गुप्ता एक्टिव रहती हैं। इस क्षेत्र में उनका नाम भी काफी सम्मान से लिया जाता है। बहुत लोग उनको चाहते हैं, क्योंकि उनका जो काम का तरीका है, जिस तरीके से वो सोशल वर्क करती हैं, वो उनके लिए बहुत कुछ प्लस करता है। कोविड का टाइम हो, कोविड के टाइम में उन्होंने बहुत सी राशन किट, बहुत घरों में राशन पहुंचाया है, कई लोगों की पर्सनल मदद की है और कहीं ना कहीं जो इस समय ऑक्सीजन की मारामारी थी कोविड के टाइम पे, उस समय भी लोगों को एम्बुलेंस मुहैया कराना, कोविड के समय लोगों की हेल्प करना, यह काम उन लोगों ने बढ़ चढ़कर किया है। हस्बैंड वाइफ दोनों ही ने इसमें काफी एक्टिव रहे हैं। और कोविड के समय ही जब सबसे ज्यादा दिक्कत थी ऑक्सीजन और एम्बुलेंस की, हॉस्पिटलों की, उस समय नीरज गुप्ता और प्रीति गुप्ता, जो कि बीजेपी कैंडिडेट भी हैं, उन्होंने 2 एम्बुलेंस शहीद भगत सिंह सेवा दल को दान में दी हैं, जो कि जितेंद्र सिंह संटी की वो संस्था है जिसने कोविड में सबसे ज्यादा काम किया है। अपने घर परिवार को छोड़ के सैकड़ों की संख्या में इस टीम के लोगों ने लोगों के घर घर जाके काम किया है। जब लोग अपने साथ नहीं दे रहे थे, उस समय भी यह टीम काम कर रही थी और इस टीम की हेल्प नीरज गुप्ता और उनके धर्मपत्नी प्रीति गुप्ता ने खूब की है। राम मंदिर का मुद्दा हो, उसमें भी बढ़ चढ़कर निर्माण कार्य में जो एक धनराशि होती है वो भी दिया गया है। ऐसे सोशल वर्क, लड़कियों की शादी कराना, लड़कियों के लिए या बच्चों के एजुकेशन में काफी वर्क करना, कई एनजीओ को ऑपरेट करना, कई लोगों के साथ जुड़ के चलना, ये काफी अच्छा उनका सोशल वर्क ही उनके काम आ रहा है। इस समय हम बात करें तो उनका जो वोट बैंक है वो कहां कहां से उनको सपोर्ट कर रहा है। सबसे पहला जहां वो रहते हैं, अरविंद नगर। अरविंद नगर में काफी अच्छी पकड़ है। लोग उनको बहुत अच्छे से, उनके काम को, नाम को जानते हैं, समझते हैं और काफी सपोर्ट उनके आसपास से उनको मिल रहा है। यानी अरविंद नगर से काफी सपोर्ट मिल रहा है। एच ब्लॉक जयप्रकाश नगर की बात करें तो यहां से भी ये कहें कि भाई बलबीर परमार के साथ जब उनका मिला यहां से उनको, तो बलबीर परमार का साथ और प्रीति गुप्ता की अपनी छवि, बीजेपी का अपना सपोर्ट, यह इनके लिए सोने पे सुहागा हुआ है। एच ब्लॉक से भी बहुत अच्छा खासा वोट बैंक बीजेपी खाते में आ रहा है। ऐसा ही के ब्लॉक हो, गंगोत्री बिहार हो, यह सारे जो ब्लॉक हैं, ये सारे जो एरिया हैं, यहां से भी बहुत अच्छा सपोर्ट बीजेपी को मिल रहा है। खड्डे वाली मस्जिद की बात करें, अरविंद नगर की हमने बात की आपके साथ, हम बात करते हैं और ऐसे एरिया की जहां पे बीजेपी का जो ग्राफ है वो बढ़ा है। मुस्लिम वोट बैंक भी बीजेपी के साथ आया है। कारण
इनका किया हुआ काम, इनके द्वारा किए हुए लोगों को सपोर्ट, खड्डे वाली मस्जिद से भी इनको काफी अच्छा सपोर्ट मिला है और लोगों ने इनको बढ़ चढ़कर वोट दिया है। यानी बीजेपी की स्थिति अगर हम कहें कुल मिला के तो बहुत स्ट्रांग है। कैंडिडेट के रूप में यहां पे उन्होंने बहुत अच्छी फाइट की है। उनके लिए बड़े बड़े धुरंधर, असम के मुख्यमंत्री हो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, यूपी के उप मुख्यमंत्री हो या बड़े बड़े नाम हो, कपिल मिश्रा हो, मनोज तिवारी हो, सभी ने उनके लिए धुआंधार प्रचार किया है। साथ के आसपास के जो विधायक हैं बीजेपी के, मोहन सिंह बिष्ट या ऐसे जो भी लोग हैं, उन्होंने भी उनके लिए लगातार कैंपेनिंग की है। कन्हैया मित्तल भी आखिरी समय में, जब यानी चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था 2 दिसंबर को, तो उन्होंने यहां पे एक स्टेज शो किया। उन्होंने भजन संध्या नहीं कह सकते हम इसको, मगर भजन संध्या के रूप में एक छोटा सा प्रोग्राम यहां पे किया उन्होंने, और जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ यहां आई है। और यहां से कन्हैया मित्तल ने खुला समर्थन प्रीति गुप्ता को दिया। उन श्याम प्रेमियों से जो उनको सुनते हैं, उनको मानते हैं, उनसे अपील की कि ऐसे लोगों का सपोर्ट करिए। अगर ये जीत के आते हैं तो इस एरिया में समाज के लिए, अपने धर्म के लिए बहुत अच्छे काम होंगे। और यह काफी हद तक उनका यह रामबाण बहुत सटीक जगह लगा है। काफी लोग मूव करके गए हैं बीजेपी में और वोट बैंक बीजेपी का बढ़ा है। यानी कन्हैया मित्तल का आना काफी हद तक सफल होता है। हार जीत किसकी होगी ये कंफर्म कहना अभी थोड़ा मुश्किल है, मगर यह जरूर है कि बीजेपी की यहां पे काफी अच्छी पकड़ बन चुकी है। वोट बैंक काफी अच्छा बना है यहां पे, और बीजेपी को और प्रीति गुप्ता को काफी सपोर्ट मिला है, काफी वोट मिला है। जीतने की प्रबल दावेदारों में एक प्रीति गुप्ता है। अगर हम सिंगल बात करें तो प्रीति गुप्ता की यहां लगभग जीत तय है, क्योंकि यहां मंडल ने भी काम किया है और कार्यकर्ताओं ने भी उनके साथ मिलकर काम किया है। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के जो यहां से कैंडिडेट हैं, यानी विद्यावती देवी जी, वो भाई रोहतास कुमार की धर्मपत्नी है। भाई रोहतास कुमार पहले से यहां से बीएसपी के निगम पार्षद रह चुके हैं। उन्होंने जो काम किए हैं लोग आज भी उनको याद करते हैं। इसके बाद वो कांग्रेस में चले गए थे और कांग्रेस से ही उनकी धर्मपत्नी, जो कि आज यहां से कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी की, विद्यावती देवी जी, वो भी कांग्रेस से एक बार फाइट लड़ चुकी हैं। यहां से टिकट पे दावेदारी पेश कर चुकी हैं और अच्छे खासे वोट बैंक उनको वहां से सपोर्ट करके मिला था। यानी 9,000 के आसपास उनको यहां से वोट मिला था। उनको भी हल्के में लेना आसान बात नहीं होगी। आम आदमी पार्टी का साथ, भाई रोहतास कुमार का सपोर्ट, उनकी पर्सनल छवि और विद्यावती देवी का एक बार अपना एक्सपीरियंस लेना उनके लिए काफी अच्छा ग्राफ बना रहा है। यहां से उनको भी काफी अच्छा सपोर्ट मिला है। घोंडा गांव उनको सपोर्ट कर रहा है, मगर उनके साथ साथ बीजेपी के साथ भी गया है घोंडा गांव। ऐसा ही के ब्लॉक से है। के ब्लॉक से भी उनको अच्छे खासे वोट मिले हैं। उनको सबसे ज्यादा वोट खड्डे वाली मस्जिद से मिला है, क्योंकि मुस्लिम समाज काफी हद तक आम आदमी पार्टी के साथ गया है। यहां से कांग्रेस का यह गढ़ कहा जाता था, मगर कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का वोट बैंक एक ही है। जब आम आदमी पार्टी का वोट बैंक बढ़ता है तो कांग्रेस का वोट बैंक अपने आप खत्म हो जाता है, और जब कांग्रेस का बढ़ता है तो आम आदमी पार्टी वहां पे अपने आप धराशायी हो जाती है। ये यहां पे देखने को फिर मिला है। कांग्रेस का वोट बैंक काफी हद तक आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में आया है और मुस्लिम समाज ने उनको काफी सपोर्ट किया है। इससे उनके चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। हालांकि जीत हार कहना अभी मुश्किल होगा, फिर भी यहां पे विनिंग कैंडिडेट के रूप में बीजेपी के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो आम आदमी पार्टी का आता है। हो सकता है फाइट में कहीं सीट ये भी ले जा सकते हैं, मगर इसके बाद एक कैंडिडेट का नाम और आता है, वो है कांग्रेस का। कांग्रेस की जो यहां से कैंडिडेट हैं वो नत्थू चौधरी, जो कि कांग्रेस के एक बहुत अच्छा चेहरा हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, कांग्रेस के लिए पुराने कार्यकर्ता और नेता के रूप में यहां जाने जाते हैं। उनकी पुत्रवधू हैं। उनके नाम से भी यहां पे काफी सपोर्ट मिला है। पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, उनके लिए लोगों ने वोट किया है। अब जितना कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ता है वो आम आदमी पार्टी का खतरा
बढ़ाता है, क्योंकि यह जो वोट कटेंगे ये कहीं से भी बीजेपी के नहीं कट रहे, ये टोटल वोट कांग्रेस के आम आदमी पार्टी से आ रहे हैं। यानी जो भी कांग्रेस की फाइट होगी वो आम आदमी पार्टी के वोट बैंकों पे होगी। तो यानी ये कंफर्म है कि जो भी सेंधमारी होगी वो आम आदमी पार्टी में होगी, और जितनी सेंधमारी आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी उतना ही फायदा बीजेपी को होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी की सीट यहां से निकलना तकरीबन कंफर्म है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। यानी बीजेपी का ग्राफ यहां से बढ़ा हुआ है और गोंडा वार्ड में बीजेपी की जीत, प्रीति गुप्ता की झोली में जीत का आना लगभग कंफर्म है। कुछ बड़ा चेंज नहीं हुआ, कुछ बड़ा मैजिक नहीं हुआ, तो यह सीट बीजेपी जीत रही है। एन भारत टीवी, दिल्ली।